नाज़रीन, आज हम मौजूद है जेलम शहर में। हमने सफ़र शुरू किया था इस्लामाबाद से, पहले गुजर खान, उसके अलावा सुहावा, दीना, वहाँ के लोगों की हमने राय जानी। और इस वक्त हम मौजूद है चूँकि जेलम शहर से निकल कर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जेलम सिटी और गुजरात या बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मौजूद है। हमने अवाम की राय जानी, लेकिन वो एक अलग से वीडियो में आपको दिखाएँगे। लेकिन असम मकबूल नवीद सती साहब मेरे साथ मौजूद है। नवीद सती साहब से एक मरतबा फिर, क्योंकि यहाँ का मौसम इस वक्त शदीद धुंध थी रास्ते में और इंतहाई सख्त सर्द मौसम कह सकते हैं। इस वक्त मौसम की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सती साहब जिस तरह खड़े उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम कितना सर्द है। तो सती साहब, इस सर्द मौसम में हम निकले ही हैं, तो आपसे जो आपकी राय एक मरतबा फिर जान लें। जेलम और दीना के वाले से दो जो कौमी असम्बली की और 5 आई थिंक तीन सूबाई असम्बली की सीट्स हैं, उस पर जो आपने तज्जिया, आपने जो कलेक्शंस किए हैं, अभी लोगों की राय भी जानी है, तो क्या नतीजा अखज़ किया आपने कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ जेलम की? देखें, कुछ तो आप भी मेरे साथ थे और कुछ एरियाज़ में आप अकेले भी गए हैं। वो तो चलो आपसे जानेंगे, आप अकेले में जी। आपने लोगों से क्या पूछा है। लेकिन हम ने जो देखा, वो आपने देखा कि गुजरखान में लोगों का ये कहना था, इवन नून लीग का, कि सब कुछ जो है वो राजा परवेज़ शेख साहब कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी में इस वक्त स्पीकर है। वहाँ का माहौल ही ये बता रहा था कि जी बड़े बड़े बैनर्स भी आपने देखे। वहाँ पर पीटीआई की शिकायत ये थी कि हमारे पास फील्ड ही नहीं है। लेकिन ज़ाब्ता इखलाक कोई नहीं है, इतने बड़े बड़े हमने बैनर्स देखे। तो मतलब देखे ना आप, ज़ाब्ता इखलाक बढ़ गया कि वो इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल से जो उसका जेन्युइन जो काम था ना, मकसद, वो उससे तो पीछे हट गया ना। वो तो वैसे शुरू दिखाने के लिए। अब आपने जो आते हुए हमने जो सुहावा में लोगों से जानी, फिर दीना में, फिर जेलम शहर से बाहर निकल के हम खड़े हैं यहाँ पे। जेलम की सूरत भी काफ़ी हद तक हम देखें चेंज है। एक तो यह है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में काफ़ी हद तक टिकटों पर आपको बताया कि यहाँ पर इख्तलाफात थे। अभी भी कुछ लोग जो वर्कर हैं ना, उनके अंदर गमों को सब पाया जाता है। वो अभी भी बात कर रहे हैं कि इस हल्के में बिलाल अजहर कियानी है नेशनल सीट पर, और जो दूसरी सीट है यानी जेलम ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे हम दीना आए तो वहाँ और लोगों की राय और थी, सुहावा में कुछ और थी। वो लोकल अपने MPs को जानते हैं, बाकी वो किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो लेकिन कुछ लोग ज़रा ऐसे हैं कि जिनको अगर आप पूछें कि जनाब बिलाल अजहर कियानी कौन है या कौन है, अभी भरपूर कंपेन नहीं हो सकी। आपने देखा ही होगा कि बड़े कम बैनर लगे हैं। गुजरात में ज़्यादा मामला थे, वहाँ तो एक समा ही अलग था, आपने देखा। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि आप मौजूद हैं, पीछे पूरा ये जेलम नज़र आ रहा है। जेलम ये शहर है, और इससे पहले जो इनकी जो टोटल 3 सीटें हैं सूबाई असम्बली की और 2 नेशनल की असम्बली की हैं। NA 60 में भी मुस्लिम लीग उनका मसाइल रहे। जो पहले यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे उनको टिकट नहीं मिला। वहाँ पर जो है बिलाल अजहर यानी जनरल अजहर के जो है वो साहबजादे हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। और NA 61 जो है, जो आगे अगर हम देखें पिंड दादर खान और वो वाली सीट है जहाँ पे पहले फवाद चौधरी लड़े थे, वहाँ पर PTI ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इसीलिए नॉर्थ पंजाब की जो प्रेसिडेंट है समादिया, उस पर भी तनकीद हो रही है, सदाकत अब्बासी पे भी हो रही है, इवन हमाद अजहर पे भी हो रही है, और आपके इलाके के हैं, आप सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त पाकिस्तान के, उमर अयूब, उनके ऊपर भी हो रही है कि रावलपिंडी डिवीजन में आपने देखा टिकट कैसे तकसीम हुए। और यहाँ जेलम में NA 61 में उस शख्स को टिकट दिया गया जिसने नून लीग में जाके इंटरव्यू भी दिया, पैसे भी जमा कराए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दे दिया गया उसे। बड़ी अब ये कहा जा रहा है कि ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी। शोएब शहीन भी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, जो हमारे आपने भी देखा कि लोग कह रहे हैं कि शोएब शहीन के क्योंकि वो दोस्त है और वो अपने धड़े की सियासत करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर मुबैना इल्ज़ाम है कि ये टिकट। लेकिन ऐसे लोग जो जिन्होंने मुस्लिम नून में जाके इंटरव्यू दिया, कल अगर जीत कर वो सीट जाके गिफ्ट नहीं कर देंगे मुस्लिम नून को? देखिए, पहली तो बात है कि वो सीट इतनी कमज़ोर हो गई है कि PTI का जो वर्कर है वो तो आप समझे मायूस हो चुके हैं। और वहाँ पर फ़र्क अल्ताफ़ को उतारा है, और फ़र्क अल्ताफ़ के साथ जो लोग उतारे गए हैं, फिर जो बात हो रही है, आपने देखा कि ऊपर बात हुई है, फिर कंपेन वो कर रहे हैं दूसरे PTI को। यानी आप ये देखें ना, लोग ये समझते हैं कि शायद आप ग्राउंड पे आपने देख ही लिया, पूरे GT रोड पे देखें कितने PTI के बैनर देखे आपने। ये वो है जो ग्राउंड पे पोजीशन है कि आपको फील्ड ही नहीं दी जा रही है। लेवल की बात है, पूरे हम इस्लामाबाद से चले यहाँ तक हमें कोई PTI का ना कोई बैनर नज़र आया, ना कोई झंडा नज़र आया। बल्कि वर्कर ये कह रहे हैं कि हमें मुतलका जो दूसरे पार्टियों पर मुबैना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब लिस्टें दी हुई हैं थानों में, और थानों से हमें कॉल आती है कि आप बाहर निकले, आपको उठा लिया जाएगा। अच्छा जी, जेलम के अगर मैं आपको सूरत बताऊँ, जेलम का जो टोटल वोट बैंक है ना, वो है 5 लाख, ये टोटल वोट बैंक है 10,36,841, यानी तकरीबन इस्लामाबाद का वोट बैंक है। जी। इस्लामाबाद में 3 नेशनल असम्बली की सीटें हैं और यहाँ पर 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। तो
तो इस्लामाबाद में भी तकरीबन 10.5 लाख वोट बैंक है। अच्छा, यहाँ मर्द वोट है 5,34,397 और ख़वातीन का है 5,02,44 है। अब यहाँ पर आपको बताइए जो जिन एरिया से हम होके आए हैं, जिसमें सुहावा है, दीना है, फिर जेलम शहर है, कैंट है, अभी तो शहर से हम आए, फिर इसी तरह डुमेली, पिंड दादर खान, जो पिंड दादर खान का भी क्योंकि इसमें आ रहा है, फिर जो आपका सीमेंट फैक्ट्रियाँ वगैरह, टबैको कंपनी अपने रास्ते में देखी। ये ओवरऑल पूरा आपका समझ जाए कि जेलम डिस्ट्रिक्ट है और इसमें 3 सूबाई और 2 नेशनल की है। नेशनल पे इस वक्त जो आप देखें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हैं चौधरी फ़रख अल्ताफ़ को, सॉरी बिलाल अज़हर कियानी को NA60 में, NA60 में ये हल्का लास्ट टाइम अगर हम देखें तो चौधरी फ़रख अल्ताफ़ यहाँ पे PTI के प्लेटफॉर्म से जीते थे। अब हल्का बनी हुई थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर हुई है, लेकिन फ़रख अल्ताफ़ और फैमिली वो समझते हैं ये क्योंकि चौधरी फवाद चौधरी फैमिली है, उनकी कज़न है, ये क्योंकि शरफ दौर से नाज़म भी रहे तो इनके बड़ा वो किया। लेकिन नून लीग के कुछ चेयरमैन लोग समझते हैं कि जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो नून लीग की लोगों पे तशद्दुद भी हुआ, क्योंकि ये मुशर्रफ साहब से मिलके तो उस वक्त कर थे। अब ज़रा उनकी मजबूरी बन गई है कि वो इनको जो है ना वो वोट देंगे, धड़ेबाजी है और मतलब पैसा और ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर जो है बिलाल अज़हर कियानी साहब को बड़ी तगदो करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न यह है कि यहाँ पे PTI के जो है ना वो है हसन अदील एडवोकेट, ये चौधरी सकलैन के साहबजादे हैं और इन्होंने पहले ही 67 के यहाँ पे वोट लिया हुआ है। ये जो हल्का है बेसिकली ये वहाँ पे ऑलरेडी फेमिलियर है। और आपको पता है यहाँ शहर है, यहाँ पे आप जिस बंदे से पूछेंगे वो जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो PTI का नाम लेते हैं। अब तो नून लीग उन लोगों से कह रही है, अपने भी बड़ों से, कि जी आप इस तरह करें, अपने बच्चों को संभाल के रखेंगे, वो कहीं किसी पार्टी को वोट ना दें। वो वीडियो देखी है हमने जिसमें ये कहा जा रहा है जी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पीपल्स पार्टी के जो है वो एक तो यह है कि तस्नीम नासिर है और दूसरा जो है ना कि मतलब बहुत से लोगों के यहाँ पीपल्स पार्टी में भी मसला था, कागजात मुस्तरद हुए, किसी के क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गेम है ना वो है बैरिस्टर जो चौधरी सकलैन के बेटे हैं ना अदील, उनका मुकाबला है और अज़हर कियानी का मुकाबला है। अब अज़हर कियानी नए हैं, वो एक बात हो रही है कि जनाब वो नवाज शरीफ के करीबी हैं, मरियम के करीबी हैं, हवा का रुख भी है, हुकूमत भी आ रही है जी, ये चीज़ें ज़ाहिर है वो सूट करती हैं। आपको पता है कि ये ग्राउंड में कुछ हद तक वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए कि जी हम आएंगे तो हम फिर ये कर लेंगे, हमारे लिए ऊपर बात हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब आपका NA, अगर हम 61 की बात करें तो यहाँ पर जो PTI ने ब्लंडर किया, आज इस ब्लॉग में हम 60 की बात करेंगे, आगे चलकर NA 61 की बात करेंगे। यहाँ क्विक वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि NA 60 में आपकी नज़र में इस वक्त मजबूत उम्मीदवार कौन है और कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है? देखिए, अगर तो जिस तरह PTI के यहाँ पे लोग यहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं कि हमारे बैनर लगाए दिए जा रहे हैं, हमने सवाल किए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, आगे से जवाब आता है कि सर लेवल प्लेइंग छोड़ दें, हमें लेवल ही नहीं मिल रहा, फील्ड ही नहीं मिल रही। नज़र आई है हमें पूरी GT रोड पे हमने देखा है यहाँ पे। हाँ, अगर फील्ड मिले PTI को तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एक भरपूर बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पे PTI वो का वोट बैंक है जी। तो ये शहर पे ये मुश्तमिल है और यहाँ पर चौधरी सकलैन जो उनके साहबजादे हैं, फिर PTI का अच्छा खासा वोट बैंक है अगर इस पूरे हल्के में आप करें। यहाँ पर क्योंकि जो TLP है उसके भी हैं उम्मीदवार, वो भी मैदान में हैं। फिर इसी तरह इंडिपेंडेंट जो चौधरी जाहिद अख्तर है ना, इन्होंने क्या किया, ये पहले PTI में थे, अब ये चले गए हैं TLP में। अब इन्होंने अपने नीचे भी 2 जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पर फिर TLP से मिलकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। व्यूअर्स, आपने सुना नवीद सदी साहब का तजिया, आपने सुना, हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, यहाँ के अवाम की राय भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अलग से एक वीडियो में आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि यहाँ के हल्के के अवाम का क्या कहना है। जिस तरह नवीद सदी साहब ने बताया कि टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करेगी और यही वजह है कि जो गुज़श्ता रोज़ भी एक फ़ैसला हुआ है, अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला हुआ है, जिस नवीद सदी साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जिससे यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस होगा बल्कि उन्हें कामयाबी में भी एक दीवार जो है हाइल होगी है। यकीनन जो डिज़र्व लोग कर रहे हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेंगे तो फिर रद्द अमल तो आएगा और अगर कारकुनान नाराज़ हुए तो फिर यकीनन जो आपने एक सीट है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को गिफ्ट कर दी। आगे चलेंगे, स्टे विद अस, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आगे क्या अहवाल भी बताएंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा।